नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कोन है बेटा पैराबोला। ठीक है ना। अब पैराबोला कैसे बनता है, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि डबल कोन की फॉर्मेशन होती है, याद है कुछ, डबल कोन की फॉर्मेशन होती है। एक बार कोशिश करते हैं बना करके। ठीक है ना, कुछ ऐसे बनता है, हो गया। काम करते इस तरीके से डबल कोन की फॉर्मेशन होती। ठीक है ना, पहले हम पढ़ चुके हैं बात। ठीक। अब इस डबल कोन में क्या होता है, थोड़ा पीछे का देखोगे तो पता चल जाएगा, ये मैंने फॉर्म कर दिया है। ठीक है ना। अब इसमें आती है बेटा एक्सेस, क्या आती है, एक्सेस, जैसे कुछ ऐसे 90 डिग्री पर जब ये जाएगी, ये बनाएगी एक्सेस। बस डबल कोन, ठीक है, ये बन गया जी एक्सेस। ठीक, समझ गए, करेक्ट। और कोशिश कर लेते हैं कुछ और बनाने की। इसके बाद क्या होता है कि जब हम कोन को कट करते हैं, कोन को हम कट करते हैं प्लेन रख करके, जैसे एक ये के हो गया, कर लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेन। क्या है ये, मैंने जैसे पिछली क्लास में कहा था कि क्या मानते हैं इसको, नाइफ जैसे होती है ना, ये जी प्लेन हो। अब इसको मैंने क्या बोला था, इसका नाम था हमारा जनरेटर लाइन, याद है, इसको बोलते हैं हम जनरेटर, ये वाली लाइन। और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। जनरेटर और एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल होता है, जनरेटर और एक्सिस के बीच में हम एंगल लेते हैं अल्फा, ये वाला एंगल, जैसे ये अल्फा, ये भी अल्फा है। ठीक है ना। और जो प्लेन और एक्सिस के बीच में एंगल है उसको हम लेते हैं बीटा। कौन सा एंगल लेते हैं, बीटा। सही है। सर्कल कब बनता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर बीटा 90 डिग्री हो, ठीक है ना, मतलब प्लेन को बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर रख दिया जाए, उठा के ऐसे कर दो, मतलब नाइफ को ऐसे रखा जाए और ये मान लो कोन हो गया, और ऐसे आप काटना शुरू करो, गाजर खरीदना या मूली खरीदना, कोन की तरह हो जाएगा, उसको ऐसे काटना, तो क्या होगा, आपको सर्कल मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या मिलेंगे, सर्कल मिलेंगे। और अगर कोन को, सॉरी, अगर प्लेन को, नाइफ को आपने क्या कर दिया, बीटा और अल्फा को आपने कर दिया बराबर, अगर बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाए, देखो ऐसे रहेगा वो फिर, और ये इसको ऐसे काटेगा, कैसे, यहां बीच में से काटेगा। ठीक है, बना के दिखाता हूं, तुम इसको समझो, ये चीज मैं कोशिश करता हूं एक बार और क्लियर समझाने की। हाँ, नहीं नहीं, पैराबोला, जैसे ये हो गया, सही है ना, ठीक है ना। और कोशिश करते हैं इसको काटने की।
इस वजह से ये हो गया ना, ठीक है। अब अगर आप बिल्कुल ऐसे रख करके इसको काटो, कैसे, इस तरीके से रख करके मैं इसको काट रहा हूं, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा? ए कुछ ऐसा बनने को आ जाएगा, यहां पर कुछ बनेगा, मतलब यहां से हम थोड़ा इसको ऐसे समझने को, ऐसे जब ऐसे काटोगे तो ऐसे कुछ निकलेगा ना। और अब इसको जरा देखो, अगर ऐसे काटोगे तो कैसी शेप रहेगी, कुछ ऐसी शेप आ जाएगी, है ना, वही है पैराबोला। ठीक, तो इस केस में एंगल क्या होना चाहिए? बीटा और अल्फा होना चाहिए बराबर। इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा अद्भुत लग रहा है ना। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर बराबर है तो बनता है सर्कल, 90 डिग्री के बराबर है तो, और बीटा अल्फा के बराबर है तो क्या बनता है? पैराबोला। समझ गए? तो ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कोन होते हैं, करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम आगे। सारा किस पे डिपेंड करता है? सारी बातें डिपेंड करती हैं कि मतलब जो आपका ये प्लेन है उसे किस एंगल पे रखा गया है, सही है ना। तो इसी पे डिपेंड करता है कि सेक्शन क्या बनेगा। तो ये सब याद रखने एमसीक्यू के लिए। तो बीटा अगर अल्फा के बराबर है तो क्या बनेगा? पैराबोला। अब पैराबोला की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेफिनेशन देखो। पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट, पैराबोला is a set of point with equal distance from fixed point and fixed line। ठीक है, कह रहा है पैराबोला उन पॉइंट का कलेक्शन है जिनका जो डिस्टेंस है एक फिक्स लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट से बराबर होता है। ठीक है, अब देखो वो कैसे बनता है, इसको समझते हैं। अब ये हो गई हमारे पास फिक्स लाइन, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट। मान लो ये पॉइंट एफ हो गया, ये हमने दो पॉइंट ले लिए, एक फिक्स लाइन ले ली और एक फिक्स पॉइंट ले लिया। तो पैराबोला को मैंने क्या कहा? पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विद अ which has fixed distance, which has equal distance from fixed line and fixed point। तो जैसे मान लो आप ये एक पॉइंट लेते हो P1, तो ये इस पॉइंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए कि जब आप इस पॉइंट का डिस्टेंस लो, कहां से? फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स लाइन से, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। इसको मैं नाम दे देता हूं Q1। क्या नाम दे दिया मैंने? Q1। तो क्या रहना चाहिए इसको लेने का तरीका? P1 Q1 इज इक्वल टू P1F, ये दोनों बराबर होने चाहिए। P1 Q1 इज इक्वल टू P1F। ऐसे ही फिर दूसरा पॉइंट हमने लिया, दूसरा पॉइंट सपोज हमने ले लिया P2, तो अब ये क्या क्राइटेरिया फॉलो करेगा? कहेगा P2 Q1 Q2 सॉरी एंड P2F, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी ये हो गया आपका Q2, यानी P2 Q2 इज इक्वल टू P2F। ये कलेक्शन हुई, सही है। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लो P3 ले लिया, तो इसमें भी क्या रहना चाहिए क्राइटेरिया कि भाई P3 Q3
P3Q3 इज इक्वल टू P3F, ठीक है, यहां आ गया हमारा Q3, तो ये हो गया P3Q3 इज इक्वल टू P3F। मतलब ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट प्लेन में एक मार्क कर दिया और एक फिक्स लाइन मार्क कर दी। अब हम वो पॉइंट मार्क करते जा रहे हैं जिसका डिस्टेंस F से और लाइन से बराबर होता जाए। डिस्टेंस का मतलब 90 डिग्री। क्लियर है ना? अब जब ऐसे पॉइंट को आप मिलाओगे, जब ऐसे पॉइंट को आप मिलाओगे, इस तरीके से आप मिलाते गए, तो जो स्केच आपके पास आएगा वो एक पैराबोला होगा। ये देखो पैराबोला की ये शेप बन करके आ गई, वो क्या होगा? एक पैराबोला होगा। ठीक है ना? समझ में आया? इस तरीके से पैराबोला की शेप। तो क्या डेफिनेशन क्लियर हुई पैराबोला की? सही है, ज्योमेट्री क्लियर है सबको? अब इसके बाद आते हैं डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, जैसे हमने सर्कल की निकाली थी। ठीक है, बढ़े आगे। तो अब सर्कल में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं उसको समझते हैं। ठीक है ना? अब ये हो गई हमारे पास फिक्स लाइन, ये हो गया हमारे पास फिक्स पॉइंट F, फिक्स लाइन को हमने नाम दे दिया L, और बीच में जब हमने उन पॉइंट्स को कलेक्ट किया जिनका डिस्टेंस F और लाइन L से बराबर है, तो हमें ये शेप मिली जिसका नाम है पैराबोला। सही है? यहां तक समझ में आ गया? ये हमें शेप मिल गई है पैराबोला, ये हो गया पॉइंट F। ठीक है ना? समझ गए? अब एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है लाइन L पर और पास करती है फोकस से, एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है लाइन L पर और पास करती है फोकस से। ठीक है ना? पास कहां से करती है? फोकस से। ये देखो, कुछ क्या यही सिचुएशन होगी? इसके अलावा और कोई सिचुएशन तो नहीं हो सकती। लाइन L पर परपेंडिकुलर हो और पास कहां करे? फोकस से। ठीक है, आरव कहां ध्यान है? इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है, और जहां पर ये एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम कहते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसे हम? फोकस। और जो ये फिक्स लाइन है इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सही है? तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस हो गई, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। करेक्ट है? समझ गए? अब एक लाइन जो फोकस से पास करे और एक्सिस पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। एक लाइन फोकस से पास करे और एक्सिस पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ये रही, इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम? लेटस रेक्टम लाइन। लेटस रेक्टम। ठीक है ना? क्या क्या हो गया? इतनी सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस और लेटस रेक्टम। ठीक है ना? समझ गए? अब हमें निकालना है बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या निकालनी है हमें? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आते हैं अब इस पे, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जनरल इक्वेशन हमें कोई मतलब जनरल पैराबोला जो पढ़ना है उसका वर्टेक्स होना चाहिए ओरिजिन,
और एक्सिस या तो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी, यही हम हमारे सिलेबस में, जबकि पैराबोला की और भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना। हमें सिर्फ 4 पैराबोला पढ़ने हैं। पहला पैराबोला, ठीक है ना, तो ये हमने बना लिया जी कार्टीजियन प्लेन। पहले कार्टीजियन प्लेन बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। पैराबोला बनाते हैं, ठीक है। पैराबोला कौन सा बनाना है हमें, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और एक्सिस क्या हो, एक्स एक्सिस। इस तरीके से ये हमारे पास हो गया इस पैराबोला का फोकस, और फोकस के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए a0। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a0, ठीक है ना। अब बनाते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स। बता सकते हो डायरेक्ट्रिक्स कितनी दूर होगी, कोई बता सकता है कितना? -a0, वेरी गुड। क्योंकि अगर मैं पॉइंट O की बात करूं, अगर मैं पॉइंट O की बात करूं, तो पॉइंट O कहां लाई करता है बेटा? पॉइंट O लाई कर रहा है ओरिजिन पर और पैराबोला पर, ये देखो। और जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का, जो पैराबोला पर है, वो लाइन से, जो फिक्स लाइन है और जो फिक्स्ड पॉइंट है वहां से इक्वल होना चाहिए, तभी तो कलेक्शन हुई है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट का नाम P रख दूं, तो ये जो OP है वो भी कितने यूनिट होगा, A यूनिट होगा, क्योंकि O से फोकस कितने यूनिट है, A यूनिट है, ठीक है। तो उन्हीं पॉइंट का तो कलेक्शन था ये, समझ गए? क्लियर है यहां तक? ठीक। अब ये हो गई हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। क्या हो गई है हमारे पास? डायरेक्ट्रिक्स हो गई, वो फोकस हो गया। अभी लेटस रेक्टम पर हम आएंगे, ठीक है ना। अब मुझे इसकी करनी है डेरिवेशन, ठीक है ना। इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, थोड़ा समझ जाओगे। ये पॉइंट हमारे पास हो गया पासिंग पॉइंट, सपोज R हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स वाई। कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, एक्स और वाई, ठीक है ना। आर एफ किसको ज्वाइन कर लिया हमने? हमने ज्वाइन कर लिया आर एफ को, ठीक है। और हमने R से एक और डिस्टेंस खींच दिया, Q डिस्टेंस हमने Q पॉइंट और एक ले लिया यहां पर। अब कोई बता सकता है कि RQ और RF में क्या रिलेशनशिप? RQ और RF में परपेंडिकुलर। RQ और RF, ध्यान से सोच के बताओ। RQ और RF में इंटरसेक्टिंग, और कोई रिलेशन? हाँ जी, इक्वल, वेरी गुड। क्योंकि R पॉइंट भी तो पैराबोला पर है, और डेफिनेशन यही थी कि जितने पॉइंट इस पर आएंगे वो फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, RQ इज इक्वल टू RF हो गया, सही है। अब अगर RQ के कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? -x, y। और सोचो थोड़ा। आरव लिखना बंद कर एक मिनट। क्या हो सकते हैं? ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? -a0 होगा। और ये एक वर्टिकल लाइन है, यानी x तो फिक्स रहने वाला है, चेंज क्या होने वाला है, y। तो मैं इसे सीधे क्या लिखूंगा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -a, y। y हमें नहीं पता, वो आर्बिट्ररी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन a क्या हो गया, -a हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं RQ का डिस्टेंस निकालूं तो क्या लगाऊंगा मैं इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 यानी x - a होल स्क्वायर।
प्लस y2 माइनस y1 y माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर RF की बात करूं तो x2 माइनस x1 x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 होल स्क्वायर। क्या ये होगा? सही है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये आ गया x प्लस ए होल स्क्वायर वाई माइनस वाई 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, इधर आ गया x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जरा चेक करो बच्चों, ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं? अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होंगे? कैंसिल आउट। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहां पर आप पहुंचा देंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल कह रहा हूं सॉरी, पैराबोला। समझ में आई इक्वेशन? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। किससे निकली? डेफिनेशन से इक्वेशन निकली। तो इसमें हमने क्या क्या यूज किया? ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती, ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई डेरिवेशन, ठीक है। अब और चीजें इसमें क्या क्या पूछी जाती हैं उसको डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर नोट करना। अब हमें सीधे क्या करना है? पैराबोला याद रखना है। सीधे क्या याद रखना है? पैराबोला याद रखना है। इसको समझते हैं अब हम। देखो बच्चों, हमें 4 पैराबोला पढ़ने हैं, तो इसको मैं 4 में डिवाइड कर देता हूं, फिर हम सारा समझते हैं। पैराबोला नंबर 1 जो अभी आपने डेरिवेशन की है उसके बारे में है, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, दिखाई दे रहा है सबको ना? ठीक है ना, चलेगा छोटा। ये फर्स्ट पैराबोला है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, और ये हो गया हमारे पास वर्टेक्स। और बना लेते हैं लेटस रेक्टम लाइन, ये हो गई हमारी लेटस रेक्टम लाइन, ठीक है। अब बच्चों फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास, ये हमारे पास एफ हो गया, ये कोऑर्डिनेट 0 a ले लेते हैं, और ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया? ये हो गया हमारा -a0 -a, ठीक है। और ये हो गई हमारी लेटस रेक्टम लाइन। एक मैं प्रॉपर लिख दूंगा, बाकी डेफिनेशन तो तुम लोगों को पता ही चल गई, फिर बस लिखना रह जाएगा सारा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें क्या क्या पूछा जाता है इसको समझो, ठीक है। पहली बात कहेगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस? कोऑर्डिनेट ऑफ
फोकस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होगा A0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा? A0। ठीक है। फिर सेकंड हमसे पूछेगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वो कितना होगा? 0 0। थर्ड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी बेटा, ये एक वर्टिकल लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो, इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू -a। ठीक है ना। फोर्थ कहेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। प्रूव भी कर सकते हैं इसे। ठीक है। और एक्सिस पूछेगा आपसे, तो एक्सिस कौन सी होगी? पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस या सिंपल एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो। ठीक है ना। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? इस पैराबोला की इक्वेशन होगी y² इज इक्वल टू 4a। आपको सिंपल सी एक इक्वेशन लिख के देगा और आपसे ये 5 पॉइंट पूछे। ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन लिख देगा और 5 पॉइंट पूछेगा, डेरिवेशन पेपर में नहीं आती है। ठीक है ना। करेक्ट। अब क्या होता है कि ना कंफ्यूजन होने लगती है कई बार कि भाई कौन सा पैराबोला है। अभी 2 3 लिख दूं फिर समझाता हूं। यहां तक अभी समझ में आया? ये 5 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरे पैराबोला की बात कर लेते हैं। अब एक और पैराबोला बनाते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। ये आ गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक है। ये बना लेते हैं हम पैराबोला। ठीक है। इसकी ओपनिंग देख रहे हो किस साइड है? ये हो गया हमारा इसका फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए -a0। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आ गई? इसके अपोजिट में आ। डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव साइड पर है तो क्या बने कोऑर्डिनेट? a0। ठीक है यहां तक। अब इस पैराबोला की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इस पैराबोला की इक्वेशन होगी y² इज इक्वल टू -4ax। y² इज इक्वल टू -4ax। देखो याद रखने का तरीका क्या होगा कि पैराबोला का फोकस यानी पैराबोला की एक्सिस x एक्सिस होगी या y एक्सिस होगी। एक छोटी सी बात समझ लो, जैसे y के ऊपर स्क्वायर है याद रखने के लिए और x सिंगल है, तो ये समझो कि x कमजोर है, x को सपोर्ट करने के लिए एक और x चाहिए। तो ये हिंट मिल जाएगा कि इसका मतलब इसकी एक्सिस x एक्सिस। समझ गए? y² इज इक्वल टू 4ax। x अकेला है तो इसको सपोर्ट कौन करेगा? x करेगा, यानी x एक्सिस ही रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला प्लस की तरफ खुलेगा, यानी फोकस प्लस की तरफ रहेगा। और अगर नेगेटिव है तो पैराबोला किधर खुलेगा? माइनस की तरफ खुलेगा। तो इस तरीके से पैराबोला की ओपनिंग पता चल जाएगी कि लेफ्ट है या राइट है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें पहला पॉइंट हमसे पूछेगा कि भाई क्या क्या चाहिए हमें, जल्दी बताओ। सबसे पहले इसने हमसे पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बताओ। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए -a,0। ये तो बड़े प्यार से याद हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर है तो y0 रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड के होंगे। दूसरा हमसे पूछेगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं,
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया बच्चे? वो हो गया 0 0। फिर तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू a हो जाएगी। फोर्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस, फिफ्थ पॉइंट, एक्सिस हो जाएगी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस या सिंपल एक्स एक्सिस। ठीक है ना, क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ गया? ये था हमारा सेकंड पैराबोला। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पैराबोला पर। ये है हमारा सेकंड पैराबोला। थर्ड पैराबोला पर आ जाते हैं। थर्ड पैराबोला क्या कहता है? कार्टेशियन प्लेन पहले बना लेते हैं। ये आ गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब जो बच्चों एक्सिस होगी ना, वो वाई एक्सिस होगी, यानी पैराबोला ओपन होगा वाई की तरफ। तो एक बात बता सकते हो, पावर टू किस पे होगी? जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से पावर टू किस पे होगी? एक्स पर होगी। क्लियर हो गया ना? अब आराम से याद हो जाएगा। तो इसकी बेटा जो जनरल इक्वेशन लिखी जाएगी, वो जनरल इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर पॉजिटिव y की तरफ है तो सारा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है ना? अब फोकस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि y एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट हो गया 0, a। सही है। और जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गई, वो कितनी दूर रहेगी? a यूनिट अबव है तो a यूनिट बिलो हो जाएगी। तो यानी इसका पासिंग पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 0, -a हो जाएगा। इसके बाद लेटस रेक्टम, ये रहा हमारा लेटस रेक्टम। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें क्या क्या बातें हमसे पूछेगा? सेम वही बातें। सबसे पहले आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, पहला। फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए 0, a। सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हो गया 0 0। तीसरा हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू, क्योंकि ये y एक्सिस को कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? -a। समझ में आ रहा है? फोर्थ आपके पास क्या आ गया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही रहेगा। फिफ्थ आपके पास हो गया एक्सिस, एक्सिस क्या होगी? y एक्सिस कह सकते हो या पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, एक ही बात। ठीक है ना? तो ये हमारा पैराबोला नंबर 3 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, 1 या 2 नंबर का ही आता है। पैराबोला नंबर 3 आने के बाद अब आ जाओ पैराबोला नंबर 4, लास्ट, फोर्थ पैराबोला बनाते हैं।
ये हो गया जी कार्टेशियन प्लेन, साथ साथ याद होता जा रहा है, भूलने का तो कोई चांस नहीं है ना इसे। ये हो गया हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इस वक्त पैराबोला खुलेगा डाउन ऑफ वाई एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन की जजमेंट हो गई, क्या होनी चाहिए इक्वेशन? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। सही है। और ये हमने बना ली डायरेक्ट्रिक्स। पासिंग पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के क्या होंगे? 0a, फोकस के कोऑर्डिनेट 0 - a, उसके बाद लेटस रेक्टम लाइन ये गई हमारे पास। अब बना लेते हैं सारे के सारे पॉइंट्स जो जो हमसे पूछे। पहला आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, -0 - a। ठीक है। दूसरा बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया? 0 0। फिर तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारे पास y इज इक्वल टू a। और फोर्थ हमारे पास हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा 4a। फिफ्थ एक्सेस नेगेटिव ऑफ y एक्सेस या सिंपल y एक्सेस। ठीक है ना। अगर फिगर याद रहेंगी तो ये सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा, दिमाग में फिगर आ जाएगी कि ये चीजें। ठीक है ना, समझ गए? करेक्ट। आगे चलें अब, अभी नोट करना एक साथ। अब बात करते हैं बेटा लेटस रेक्टम 4a क्यों होता है, पहले इसको समझते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है। लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको समझते हैं। ये हमने बना लिया पैराबोला। कार्टेशियन प्लेन हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है। और ये हो गई हमारी लेटस रेक्टम लाइन। पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही रहेगी ना। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे फोकस के? इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास a0। ठीक है ना। और जो ये लेंथ है इसको सपोज मैं l मान लेता, कितना मान लिया मैंने? l मान लिया। तो ये कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होगा? मान लो ये हम ले लेते हैं p पॉइंट, क्या होगा ये p पॉइंट? a, l, शाबाश। a x हो गया, x a, मतलब सीसा a हो गया और ऑर्डिनेट l हो गया। सही है। अगर बेटा ये FPL यूनिट है तो पूरा का पूरा PQ कितना होगा?
2L होगा, क्योंकि एक सिमेट्रिक फिगर होती जितना अबव है उतना ही बिलो है। यानी L निकल के आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएगा। समझ गए? अब ये कैसे निकलेगा देखो, बिकॉज P लाइज ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बिकॉज P लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो क्या जो P के कोऑर्डिनेट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? करेंगे ना? तो अगर मैं y की जगह रख दूं L स्क्वायर, 4ax की जगह a लिख दूं, चलेगा? लिख सकते हैं ना ऐसा कि नहीं? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं कोई? अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन गया हमारा L स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू व्हाट? रूट 4a स्क्वायर। तो L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2a आ गई। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया? दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2 इंटू एल, यानी 2 इंटू 2a, 2 इंटू 2a। आंसर कितना आ गया? 4a। इस तरीके से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a निकलता है सब जगह। ठीक है ना? समझ गए? क्लियर? और यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आया? प्लस माइनस 2a, क्योंकि L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना? तो सारी बातें समझ में आ गई पैराबोला को लेकर के। कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर तुम लोग नोट करना। अब आता हूं मैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोलता है? पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाओ, पेज नंबर 185। देखो क्वेश्चन कितने आसान होंगे इसके। कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला आपको दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो पता लगा सकते हो कौन सा पैराबोला होगा ये, बिकॉज पैराबोला ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पहला ही पैराबोला है ये। x पर 1 है और पॉजिटिव है, यही वाला तो हुआ ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बेटा सब कुछ जो भी पूछता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो a पर डिपेंड करता है। ध्यान से कंपेयर करो, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है, x की जगह x है, इसका मतलब 4a किसके बराबर हुआ? 4a 8 के बराबर हुआ। तो a किसके बराबर हुआ? a 2 के बराबर हुआ। ये निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए? फोकस। फोकस कितना होता है इसका? a0। ध्यान लगाओ, पॉजिटिव x पर है a0, a0 का मतलब क्या हो गया? 2 0। फिर वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स में तो कुछ सोचना ही नहीं है, 0 0 ही होता है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा देखो क्या बोला उसने, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोला है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? वो किधर जाएगा? नेगेटिव साइड जाएगा। x इज इक्वल टू क्या होती है बेटा? माइनस है, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया? x इज इक्वल टू -2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कितना होता है? 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होता है 4a, यानी 4 इंटू, दिस इंप्लाइज 4 इंटू 2, 8 यूनिट हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब बात कर लेते हैं एक्सिस की, तो एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस या पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। तो इतनी बातें पूछी थी, सारी की सारी बातें इस हमने बता दी। कुछ मुश्किल था?
हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 पे अब आओ। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है? ये कहता है एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2 0। पैराबोला का फोकस है 2 0 और द डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -2। अगर डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2 हो गई, फोकस हो गया 2 0, तो कौन से पैराबोला की बात कर रहा है? पहला पैराबोला। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब a कितना आ गया बेटा? a2 आ गया। यही हुआ ना? तो पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है? y² इज इक्वल टू 4ax। देयरफॉर y स्क्वायर a की जगह 2 रख दो, y² इज इक्वल टू 8x। ये हो गई हमारी इक्वेशन। खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ। आरव, कहाँ ध्यान है भाई तुम्हारा? क्या सोच रहा है? किन ख्यालों में खोया हुआ है? अगले पर आते हैं। नेक्स्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0। एग्जाम्पल नंबर 7 में वर्टेक्स है 0 0 और फोकस है बेटा 0 2। फोकस क्या है? 0 2। अब सोच के बताओ कौन सा पैराबोला होगा? तीसरा। ये तो क्लियर हो गया भाई, एक्सिस वाई है क्योंकि कोऑर्डिनेट वाई का है। तो बिकॉज पैराबोला ऑफ द फॉर्म x² इज इक्वल टू 4ay, तो x² इज इक्वल टू 4a, a2 हो गया y। आंसर कितना आ गया? x² इज इक्वल टू 8y। खत्म। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एट्थ एग्जाम्पल क्या बोलता है? एट्थ एग्जाम्पल बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमिट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब जब इसने ये बात बोल दी कि भाई आपको उस पैराबोला की इक्वेशन बतानी है जो सिमिट्रिकल हो वाई एक्सिस के अलोंग, अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूं तो दोनों ही पैराबोला हो सकते हैं भाई। अबव द एक्सिस भी हो सकता है और बिलो दी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई ओपन टूवर्ड्स वाई नेगेटिव और ओपन टूवर्ड्स वाई पॉजिटिव। वाई एक्सिस बोला था इसने। अब दोनों में से कौन सा है? तो देखो, एंड पासेस थ्रू 2 - 3। अब 2 - 3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ में। x2 y-3, तो यहां कहीं पास करेगा। तो जजमेंट हो गई कौन सा पैराबोला हुआ? ये वाला पैराबोला इसका मतलब नहीं होगा। कौन सा होगा? नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। कैसे पता चला? क्लियर हुआ? अब नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है तो इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है? x² इज इक्वल टू -4ay। अब हमें इसमें a नहीं पता है, तो लेकिन क्या बात पता है? बिकॉज पैराबोला passes through 2, -3, therefore this coordinate satisfy the equation of parabola। x की जगह 2 डाल दिया, -4a, y की जगह -3 डाल दिया, ये आ गया 2, 4 3 12a। अब a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? दिस implies a is equal to 2/12। दिस implies a is equal to 1/6। a कितना आ गया? 1/6। तो निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गया? x² इज इक्वल टू -4a, a 1/6 हो गया, y 4 से कट करो, 2 2 ज़ा 4। हाँ बेटा, अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, 2² होगा, सॉरी। हाँ 2² हुआ और ये हमारे पास आ गया 4 और 12। ठीक है हमारे पास, और
ए हमारे पास कितना आ गया 1/3, यही आ गया ना, ठीक है, क्लियर है सबको। अब ए की वैल्यू यहां डाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a 1/3 इंटू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, ये आ गई हमारी जनरल इक्वेशन। चेक करो आंसर आ रहा है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4। समझ में आ गया, खत्म। तो ये पैराबोला का टॉपिक आज हमारा डन हो गया, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करके लानी है, ठीक है ना। अब चलो नोट कर लो।